हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दुर्गा सर क्लासेस, जहां हम कॉन्सेप्ट्स को सिंपल, क्लियर और एग्जाम रेडी बनाते हैं। मैं हूं दुर्गा सर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 सिविक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी पार्ट 3, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, जो है चैप्टर 12 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। इस वन शॉट फुल चैप्टर वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे वार्ड क्या होता है, म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का रोल, अर्बन लोकल बॉडीज के फंक्शंस और सिटीजन्स का रोल इन डेमोक्रेसी, बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। अगर आप क्लास 6 सिविक्स को इजीली समझना, एग्जाम के लिए स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करना या क्विक रिवीजन चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और दुर्गा सर क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी पार्ट 3। ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी पार्ट 3, लोकल गवर्नेंस इन अर्बन एरियाज। अब तक हमने प्रीवियस चैप्टर्स में रूरल गवर्नेंस के बारे में पढ़ा था, यानी विलेजेस में गवर्नेंस कैसे काम करता है। अब हम शिफ्ट कर रहे हैं सिटी गवर्नेंस यानी अर्बन एरियाज की गवर्नमेंट को समझेंगे। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बिग आइडिया दिया गया है। डेमोक्रेसी सिर्फ सेंटर या स्टेट लेवल पर नहीं होती। डेमोक्रेसी तब रियल फील होती है जब लोग उसे अपने लोकल लेवल पर एक्सपीरियंस करते हैं। एक कोट भी दिया गया है रुस्तम के सिद्धवाजी का, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। उन्होंने कहा था कि हर टाउन में स्ट्रांग लोकल बॉडी होनी चाहिए ताकि लोग समझ सकें एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है और पावर्स कैसे काम करती हैं। सिंपल लैंग्वेज में, जब लोग अपने एरिया के डिसीजंस में इन्वॉल्व्ड होते हैं तब डेमोक्रेसी सच में सक्सेसफुल होती है। इसीलिए याद रखिए, डेमोक्रेसी बिकम्स रियल व्हेन पीपल एक्सपीरियंस इट एट द लोकल लेवल। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है व्हाट इज पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। सबसे पहले समझते हैं गुड गवर्नेंस क्या होता है। गुड गवर्नेंस तब होती है जब गवर्नमेंट सिटीजन्स को एम्पावर करती है, यानी लोग एक्टिवली कंट्री के फंक्शनिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। डेफिनेशन सिंपल है, जब लोग डिसीजन मेकिंग और गवर्नेंस में पार्ट लेते हैं उसे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहते हैं। अब क्वेश्चन, हम पार्टिसिपेट कैसे करते हैं? 1. वोटिंग, इलेक्शंस में वोट देना। 2. लोकल डिसीजन मेकिंग, जैसे ग्राम सभा या वार्ड कमेटी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करना। 3. कम्युनिटी इश्यूज डिस्कस करना, अपने एरिया की प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन करना। एग्जाम्पल, अगर कॉलोनी में गार्बेज प्रॉब्लम है और रेजिडेंट्स मीटिंग करके सोल्यूशन डिसाइड करते हैं, ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है। इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन इक्वल्स गुड गवर्नेंस। अब हम समझते हैं लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसे ट्रायंगल मॉडल से एक्सप्लेन किया गया है। इंडिया में गवर्नमेंट के 3 लेवल्स होते हैं। सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, ये पूरे कंट्री के लिए लॉज और पॉलिसीज बनाती है। बीच में स्टेट गवर्नमेंट, ये स्पेसिफिक स्टेट जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु या एमपी के इश्यूज हैंडल करती है। सबसे नीचे लोकल गवर्नमेंट, ये हमारे सबसे पास वाली गवर्नमेंट होती है जो डेली लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करती है। लोकल गवर्नमेंट भी 2 टाइप्स की होती है, रूरल एरियाज पंचायती राज सिस्टम, अर्बन एरियाज अर्बन लोकल बॉडीज। ट्रायंगल डायग्राम ये शो करता है कि पावर टॉप से बॉटम तक फ्लो करती है, लेकिन एक्सेसिबिलिटी सबसे ज्यादा लोकल गवर्नमेंट में होती है। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन भी दिया है, अर्बन एरियाज रूरल एरियाज से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि सिटीज में पॉपुलेशन और नीड्स दोनों ज्यादा होती हैं। इसलिए अर्बन गवर्नेंस का स्ट्रक्चर भी एडवांस्ड होता है। अब क्वेश्चन आता है, व्हाई आर सिटीज सो कॉम्प्लेक्स? विलेज और सिटी का कंपैरिजन देखते हैं। विलेज, स्मॉल पॉपुलेशन अराउंड थाउजेंड्स, सिमिलर कल्चर और लाइफस्टाइल, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनफ होता है। सिटी, ह्यूज पॉपुलेशन, लैक्स या मिलियंस, डिफरेंट कल्चर्स, लैंग्वेजेस और प्रोफेशंस, प्रॉपर प्लानिंग और एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। सिटीज में डाइवर्सिटी भी ज्यादा होती है। लोग डिफरेंट स्टेट से आते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं और अलग अलग जॉब्स करते हैं। चैलेंज क्या होता है? ज्यादा लोग इक्वल्स ज्यादा हाउसेस इक्वल्स ज्यादा वेस्ट इक्वल्स ज्यादा वाटर और सर्विसेज की डिमांड। इसीलिए कंक्लूजन दिया गया है, लार्ज पॉपुलेशन प्लस डाइवर्सिटी इक्वल्स कॉम्प्लेक्स गवर्नेंस। नेक्स्ट, व्हाट आर अर्बन लोकल बॉडीज? अर्बन लोकल बॉडीज का सिंपल डेफिनेशन है, ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है जो सिटीज और टाउन्स को मैनेज करता है। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, डिसेंट्रलाइज्ड बॉडीज, ये ऑटोनोमस होते हैं,
अपने सिटी के डिसीजंस खुद ले सकते हैं, जैसे रोड्स, वाटर सप्लाई, पार्क्स मेंटेनेंस। अथॉरिटी, इनके अपने इलेक्शंस होते हैं जो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है। अब क्वेश्चन, डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी क्यों है? क्योंकि लोकल लोग अपनी प्रॉब्लम सबसे अच्छी तरह समझते हैं। दिल्ली में बैठा लीडर नहीं जान सकता कि आपके टाउन का कौन सा स्ट्रीट लाइट खराब है। इसीलिए अर्बन लोकल बॉडीज को पावर दी गई है ताकि वो लोकल इश्यूज इंडिपेंडेंटली मैनेज कर सके। फाइनल टेक अवे, यूएलबीज लोकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, फास्ट, प्रैक्टिकल और पीपल सेंटर्ड गवर्नेंस के थ्रू। टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, यानी सिटीज और टाउन्स को मैनेज करने वाली डिफरेंट लोकल गवर्नमेंट्स। अर्बन एरियाज को पॉपुलेशन और डेवलपमेंट लेवल के बेसिस पर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला टाइप है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसे हिंदी में महानगर निगम कहते हैं। ये बिग मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए होता है जहां पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज्यादा होती है। एग्जाम्पल के लिए मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई जैसे बड़े सिटीज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आते हैं। इसका लीडर जनरली मेयर होता है। मेयर सिटी का इलेक्टेड हेड होता है जो पॉलिसीज और पब्लिक इश्यूज पर लीडरशिप प्रोवाइड करता है। अब सेकंड टाइप है म्यूनिसिपल काउंसिल, जिसे नगर पालिका भी कहते हैं। ये मीडियम साइज टाउन्स के लिए होता है जहां पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख से 10 लाख के बीच होती है। यहाँ का लीडर होता है चेयरमैन। ये टाउन्स बिग सिटीज से छोटे होते हैं लेकिन विलेजेस से ज्यादा डेवलप्ड होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स या ग्रोइंग टाउन्स। अब थर्ड टाइप है नगर पंचायत। ये उन एरियाज के लिए होता है जो ट्रांजिशन स्टेज में होते हैं, यानी रूरल से अर्बन बन रहे होते हैं। इनकी पॉपुलेशन यूजुअली 1 लाख से कम होती है और इन्हें स्मॉल टाउन्स भी कहा जा सकता है। ये एरियाज ग्रेजुअली विलेजेस से सिटीज की तरफ डेवलप हो रहे होते हैं। तो सिंपल रूल याद रखिए, पॉपुलेशन 10 लाख प्लस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पॉपुलेशन 1 to 10 लाख म्यूनिसिपल काउंसिल, पॉपुलेशन बिलो 1 लाख नगर पंचायत। अब एक इंटरेस्टिंग थिंक अबाउट इट सेक्शन दिया गया है। इंदौर सिटी को स्वच्छ सर्वेक्षण स्कीम के अंडर इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड लगातार कई सालों तक मिला। अब क्वेश्चन ये है, इस अचीवमेंट में सिटीजन्स का क्या रोल हो सकता है? स्टूडेंट्स, क्लियरली सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे प्रॉपर वेस्ट सेग्रीगेशन, क्लेanलीनेस मेंटेन करना और म्यूनिसिपल रूल्स फॉलो करना। यानी गवर्नेंस सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं, सिटीजन्स भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है लेट्स एक्सप्लोर। आपको अपने स्टेट और नियरबाई सिटीज सिलेक्ट करने हैं और आइडेंटिफाई करना है कि वहां नगर पंचायत है, म्यूनिसिपल काउंसिल है या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। फिर एक टेबल बनाकर कंपेयर करना है। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अर्बन लोकल बॉडीज अपनी एक्टिविटीज के लिए फंडिंग कैसे अरेंज करते हैं? हिंट दिया गया है कि सिटी सर्विसेज लिस्ट देखो। कुछ सर्विसेज पेड होती हैं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर चार्जेस या सर्विस फीस। इससे हमें समझ आता है कि लोकल गवर्नेंस फाइनेंशियल प्लानिंग पर भी डिपेंड करती है। अब हम एक स्मॉल स्टोरी एक्टिविटी देखते हैं, विलेज वर्सेस सिटी। समीर एक विलेज बॉय है और अनीता सिटी से आई है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने। समीर पूछता है, मैंने तुम्हें पहले यहां नहीं देखा, क्या तुम विलेज की हो? अनीता कहती है, नहीं, मैं सिटी से आई हूं, यहां का एनवायरनमेंट सिटी से काफी डिफरेंट है। फिर समीर पूछता है, सिटी लाइफ कैसी होती है? अनीता एक्सप्लेन करती है कि सिटी बिजी और क्राउडेड होती है, टॉल बिल्डिंग्स हर जगह होती हैं, लोग हमेशा रश में रहते हैं और एनवायरनमेंट नॉइजी होता है। सिटी में लोग ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं और कभी-कभी नेबर्स को भी प्रॉपरली नहीं जानते। इसके जवाब में समीर विलेज लाइफ डिस्क्राइब करता है। विलेज में सब एक दूसरे को जानते हैं, लोग हेल्प ईच अदर, फील्ड्स में मिलकर काम करते हैं, फेस्टिवल्स टुगेदर सेलिब्रेट करते हैं और कम्युनिटी डिसीजंस भी साथ मिलकर लेते हैं। यानी विलेज लाइफ में स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड्स होते हैं। इस स्टोरी का मेन लेसन है, विलेज और सिटी दोनों की लाइफस्टाइल डिफरेंट होती है और इसी डिफरेंस की वजह से गवर्नेंस सिस्टम भी डिफरेंट होता है। सिटीज को ज्यादा प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, जबकि विलेजेस कम्युनिटी कोऑपरेशन पर ज्यादा डिपेंड करते हैं। अब हम अर्बन लोकल बॉडीज का हिस्ट्री समझने वाले हैं। सबसे पहले स्लाइड में हम बात कर रहे हैं मद्रास कॉरपोरेशन की, जिसे आज हम ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं। ध्यान से सुनो, ये इंडिया की ओल्डेस्ट म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशन है। इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 29 सितंबर 1688 को, मतलब ब्रिटिश पीरियड के टाइम पर ही सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम शुरू हो गया था। अब सवाल आता है, किसने बनाया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चार्टर इशू किया था। उस चार्टर के थ्रू फोर्ट सेंट जॉर्ज और उसके आसपास लगभग 16 किलोमीटर एरिया को एक कॉर्पोरेशन के अंडर ऑर्गेनाइज किया गया। इसको हम इनिशियल ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं। बाद में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ, 1792 का पार्लियामेंट्री एक्ट।
इस एक्ट ने मद्रास कॉरपोरेशन को पावर दिया म्युनिसिपल टैक्सेस कलेक्ट करने का, और वहीं से प्रॉपर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियली स्टार्ट माना जाता है। सिंपल एग्जांपल, जैसे आज म्युनिसिपैलिटी रोड, वाटर और सफाई मैनेज करती है, उस सिस्टम की फाउंडेशन वहीं से पड़ गई थी। हिस्टोरिकल फैक्ट फाइल, मद्रास कॉरपोरेशन। अब इस स्लाइड में हम क्विक फैक्ट्स रिवाइज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट वन, मद्रास कॉरपोरेशन जो आज ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन है। सेकंड, एस्टैब्लिश्ड 29 सितंबर 1688, ये डेट एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। थर्ड, स्टेटस, ये इंडिया की ओल्डेस्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। फोर्थ, आज का कॉन्टेक्स्ट समझो, चेन्नई एक बहुत बड़ा सिटी है जिसका पॉपुलेशन 10 लाख से भी ज्यादा है, इसी वजह से ये अभी भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कैटेगरी में आता है। याद रखने का इजी ट्रिक, मद्रास 1688, इंडिया का फर्स्ट सिटी कॉरपोरेशन। सर्विसेज, अंडर द इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अब हम देखते हैं कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्चुअली करती क्या है। सर्विसेज 3 कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं। 1, जनरल सर्विसेज, ये रेगुलर डेली सर्विसेज होती हैं। प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करना, वाटर चार्जेस लेना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी गार्बेज कलेक्शन और सफाई, बिजनेस और ट्रेड लाइसेंसेस देना। एग्जाम्पल, अगर आप शॉप खोलना चाहते हो, लाइसेंस म्युनिसिपैलिटी से मिलेगा। 2, CRM, सिटीजन रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये सिस्टम लोगों की कंप्लेंट सुनने के लिए होता है। मैरिज सर्टिफिकेट्स, फायर सर्विसेज, डिफरेंट लाइसेंसेज, वाटर टैंकर रिक्वेस्ट्स, ट्री कटिंग परमिशंस, पब्लिक ग्रीवेंसेज, मतलब अगर स्ट्रीट लाइट खराब है आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। 3, सर्विसेज ऑन रिक्वेस्ट, ये डिमांड पर मिलती हैं। वाटर टैंकर, सेप्टिक टैंकर, ऑडिटोरियम बुकिंग, फ्यूनरल वैन, मोबाइल टॉयलेट, एम्बुलेंस, सिंपल लैंग्वेज में कॉल करो, सर्विस घर तक आएगी। हिस्टोरिकल फैक्ट फाइल, अर्ली म्युनिसिपल बॉडीज। अब थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। फर्स्ट, ओल्डेस्ट कॉरपोरेशन मद्रास यानी चेन्नई, एस्टैब्लिश्ड इन 1688 बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1792 में टैक्स कलेक्ट करने की पावर मिली। सेकंड, फर्स्ट म्युनिसिपल बॉडी फोर्ट कोची, ईयर 1664, डच रूलर्स के टाइम पर, मतलब म्युनिसिपल आइडियाज इंडिया में डिफरेंट कॉलोनियल पावर्स से आए। थर्ड, बॉम्बे कॉरपोरेशन यानी मुंबई, क्रिएटेड इन 1865। इस स्लाइड का मेन आइडिया, डिफरेंट सिटीज में ग्रेजुअली लोकल गवर्नेंस सिस्टम डेवलप हुआ। रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ यूएलबीज यानी अर्बन लोकल बॉडीज। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यूएलबीज क्या काम करती हैं। 1, इंफ्रास्ट्रक्चर, टाउन प्लानिंग, रोड्स बनाना, स्ट्रीट लाइट्स लगाना। एग्जाम्पल, न्यू कॉलोनी डेवलप होती है, प्लानिंग म्युनिसिपैलिटी करती है। 2, पब्लिक हेल्थ, सिटी हॉस्पिटल्स, वेस्ट मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम्स। अगर ड्रेनेज ब्लॉक हो जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी यूएलबी की। 3, वाटर सप्लाई, प्योर सिटी को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना। 4, रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस, बर्थ रजिस्ट्रेशन, डेथ रजिस्ट्रेशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन। इसलिए जब बेबी बॉर्न होता है, बर्थ सर्टिफिकेट म्युनिसिपैलिटी इशू करती है। 5, अदर सर्विसेज, फायर फाइटिंग, बरियल ग्राउंड्स और क्रिमेटोरियम मैनेजमेंट। टीचर टिप, यूएलबीज का काम वूम टू टूम बोला जाता है, यानी बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर बरियल ग्राउंड तक सब मैनेज करते हैं। केस स्टडी, इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं, इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। इंदौर को 7 साल लगातार क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया अवार्ड मिला स्वच्छ सर्वेक्षण में। ये स्ट्रॉन्ग म्युनिसिपल मैनेजमेंट का रिजल्ट है। सर्विसेज प्रोवाइडेड, वेस्ट मैनेजमेंट और डेब्री क्लियरेंस, CRM सिस्टम, लोग कंप्लेंट्स रजिस्टर कर सकते हैं, लाइसेंसेस इशू करना, बिजनेस, होर्डिंग्स, ड्राइविंग रिलेटेड परमिशंस, सर्विस ऑन रिक्वेस्ट, आप फोन करो और म्युनिसिपैलिटी भेज देती है, वाटर टैंकर्स, एम्बुलेंसेस, मोबाइल टॉयलेट्स, फ्यूनरल वैन्स, और लास्ट इंपॉर्टेंट लाइन, CRM का मीनिंग है सिस्टम जो लोगों की कंप्लेंट्स सुनता और सॉल्व करता है। कंपैरिजन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वर्सेस म्युनिसिपैलिटी। नमस्ते स्टूडेंट्स, अब हम समझने वाले हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और म्युनिसिपैलिटी के बीच का डिफरेंस। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत कॉमन होता है, इसलिए ध्यान से समझना। सबसे पहला कैटेगरी है हेड।
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड होता है मेयर। मेयर जनरली बड़े शहरों का इलेक्टेड लीडर होता है। वहीं म्यूनिसिपैलिटी यानी म्यूनिसिपल काउंसिल का हेड होता है चेयरपर्सन। नेक्स्ट पॉइंट है पॉपुलेशन साइज। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बड़े सिटीज के लिए होती है, जहां पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा होती है। एग्जाम्पल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। म्यूनिसिपैलिटी छोटे टाउन्स और स्मॉलर सिटीज के लिए होती है। अब आते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव पर। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करता है म्यूनिसिपल कमिश्नर। म्यूनिसिपैलिटी में भी एक कमिश्नर होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात, ये स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, यानी इलेक्टेड नहीं होता। लास्ट पॉइंट, टर्म। मेयर और चेयरपर्सन दोनों जनरली 5 इयर्स के लिए इलेक्टेड होते हैं। सिंपल ट्रिक याद रखो, बिग सिटी इक्वल्स कॉरपोरेशन इक्वल्स मेयर, स्मॉल टाउन इक्वल्स म्यूनिसिपैलिटी इक्वल्स चेयरपर्सन। Where does the money come from? अब स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिटी चलाने के लिए पैसा कहां से आता है? अर्बन लोकल बॉडीज यानी यूएलबीज को सिटी मेंटेन करने के लिए फंड्स चाहिए, सैलरीज देने के लिए, रोड्स रिपेयर करने के लिए, सफाई और वाटर सप्लाई के लिए। फंड्स के मेन सोर्सेज ये हैं। 1. टैक्सेस, सबसे बड़ा सोर्स। प्रॉपर्टी टैक्स हाउस और लैंड पर, वाटर टैक्स, बिजनेस टैक्स, ट्रेड एंड बिजनेस टैक्स शॉप्स और होटल से। एग्जाम्पल, अगर आप घर ओन करते हो या शॉप चलाते हो तो म्यूनिसिपैलिटी को टैक्स पे करते हो। फीस, बर्थ सर्टिफिकेट फीस, मैरिज रजिस्ट्रेशन फीस, एडवर्टाइजमेंट फीस। मतलब जब भी ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन होता है, स्मॉल फी कलेक्ट होती है। रेंट, म्यूनिसिपैलिटी अपनी बिल्डिंग्स या मार्केट्स रेंट पर देती है, वहां से इनकम आती है। सर्विस फीस, वाटर सप्लाई या इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड सर्विसेज के चार्जेस। गवर्नमेंट ग्रांट्स, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। फाइन्स, रूल्स तोड़ने पर पेनल्टी, जैसे लिटरिंग, स्ट्रे एनिमल्स इश्यूज, इलीगल एक्टिविटीज। लोन्स, कभी-कभी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लोन्स भी लिए जाते हैं। कंक्लूजन लाइन याद रखो, सिटी चलती है टैक्सेस प्लस फीस प्लस ग्रांट्स प्लस फाइन्स प्लस लोन्स से। द वार्ड सिस्टम कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन। अब एक इंपॉर्टेंट गवर्नेंस कॉन्सेप्ट, वार्ड सिस्टम। सिटीज बहुत बड़े होते हैं, एक सिंगल मेयर पूरे सिटी की हर गली का प्रॉब्लम नहीं समझ सकता। इसलिए सिटीज को डिवाइड किया जाता है छोटे यूनिट्स में, जिन्हें हम वार्ड्स बोलते हैं। हर वार्ड अपना एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करता है, जिसे वार्ड काउंसलर कहते हैं। सिटीजन्स अपनी लोकल प्रॉब्लम्स डायरेक्टली काउंसलर को बताते हैं। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक वायर्स डेंजरस हो गए हैं, ड्रेन ब्लॉक हो गया है, स्ट्रीट लाइट खराब है, तो आप काउंसलर से कांटेक्ट करते हो, ना कि डायरेक्टली मेयर से। द वार्ड सिस्टम, हाउ इट वर्क्स। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं। प्रॉब्लम, एक मेयर हर स्ट्रीट की प्रॉब्लम नहीं जान सकता। सॉल्यूशन, सिटी को वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है। वर्किंग प्रोसेस, हर वार्ड एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करता है। वार्ड मेंबर लोकल कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स सुनता है, फिर वो प्रॉब्लम्स मेन सिटी काउंसिल तक लेकर जाता है। इसका मेन बेनिफिट क्या है? वार्ड्स डिवाइड बिग सिटीज इनटू मैनेजेबल पार्ट्स फॉर बेटर गवर्नेंस। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो जाता है और प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व होती हैं। द वार्ड कमिटी, अब नेक्स्ट लेवल स्ट्रक्चर, वार्ड कमिटी। ये कमिटी एक लिंक होती है पीपल और म्यूनिसिपैलिटी के बीच। इसके मेन फंक्शंस, लिंक, लोगों और म्यूनिसिपैलिटी को कनेक्ट करता है। वॉइस, रेजिडेंट्स को अपनी ओपिनियंस और ग्रीवेंसेस एक्सप्रेस करने का प्लेटफॉर्म देता है। फीडबैक, म्यूनिसिपैलिटी को बताता है कि पॉलिसीज ग्राउंड लेवल पर काम कर रही हैं या नहीं। इंप्लीमेंटेशन, इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट प्लान्स एक्चुअली एरिया तक पहुंच रहे हैं या नहीं। सिंपल एग्जाम्पल, अगर पार्क रेनोवेशन का प्लान पास हुआ है, वार्ड कमेटी चेक करेगी कि काम सच में हो रहा है या नहीं। हु डज व्हाट, रोल्स। अब लास्ट स्लाइड, रोल्स समझते हैं। म्यूनिसिपल सिस्टम में 2 टाइप्स के पीपल होते हैं। 1. द इलेक्टेड, वार्ड काउंसलर्स। ये लोग सिटीजन्स द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। इनका काम डिसीजंस लेना, इश्यूज पर डिबेट करना, कमिटीज बनाना, लोगों की आवाज रिप्रेजेंट करना, यानी ये पॉलिसी मेकर्स होते हैं। 2. द अपॉइंटेड, कमिश्नर एंड स्टाफ। ये गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, इलेक्ट नहीं होते। इनका काम डिसीजंस को इंप्लीमेंट करना, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करना, डेली फंक्शनिंग इंश्योर करना। इंपॉर्टेंट लाइन,
Commissioner equals appointed, not elected. Easy understanding? Councillors decide what to do. Commissioner ensures how it gets done. Functions of the ward. बच्चों, अब हम स्लाइड 26 देख रहे हैं, फंक्शंस ऑफ द वार्ड। वार्ड का मतलब होता है शहर का छोटा सा हिस्सा, जैसे आपका एरिया या मोहल्ला। सबसे पहला फंक्शन है कीप एन आई आउट। इसका मतलब वार्ड मेंबर्स का काम होता है ध्यान रखना कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, जैसे वाटर लीक, टूटी हुई रोड्स या ब्लॉक्ड ड्रेन्स। अगर नाला जाम गया या पाइप से पानी बेकार बह रहा है तो वार्ड मेंबर नोटिस करता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज। वार्ड लेवल पर काफ़ी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज होती हैं, जैसे हेल्थ कैंप्स, जैसे पोलियो ड्रॉप्स देने के कैंप्स, क्लेनलीनेस ड्राइव्स मतलब सफाई अभियान, और कैंपेन्स जैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक के खिलाफ कैंपेन। इसके बाद आता है रिपोर्टिंग सिस्टम। इसमें प्रोसेस सिंपल होता है। पहले सिटीजन्स प्रॉब्लम बताते हैं वार्ड मेंबर्स को और फिर वार्ड मेंबर्स उस प्रॉब्लम को म्यूनिसिपैलिटी तक पहुंचाते हैं। इस तरह से सिस्टम स्मूथली काम करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फंक्शंस। सबसे पहले है स्ट्रीट लाइटिंग। इसमें स्ट्रीट लाइट्स के बल्ब्स रिप्लेस करना और मेंटेन करना वार्ड और म्यूनिसिपैलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट है गार्बेज। गार्बेज का मतलब कचरा कलेक्शन, डिस्पोजल और स्ट्रीट्स को क्लीन रखना। थर्ड पॉइंट है वाटर सप्लाई। यहाँ वाटर सप्लाई और वाटर प्योरिफिकेशन दोनों का ध्यान रखा जाता है ताकि हमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें रोड्स, ब्रिजेस, पार्क्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स जैसी फैसिलिटीज आती हैं। फिर आता है हेल्थ। इसके अंदर डिजीज कंट्रोल जैसे मलेरिया, डेंगू और वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स शामिल होते हैं। नेक्स्ट है रिकॉर्ड्स। म्यूनिसिपैलिटी बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड रखती है। और लास्ट में अदर्स, जैसे बरियल ग्राउंड्स और क्रेमेटोरियम्स का मैनेजमेंट भी म्यूनिसिपैलिटी का काम होता है। हाउ डिसीजंस आर मेड। ये स्लाइड हमें पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी समझाता है। इसका मतलब लोग भी डिसीजन मेकिंग का हिस्सा होते हैं। जब कॉम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं, जैसे गार्बेज सिस्टम जो पूरे शहर को अफेक्ट करता है, तो डिसीजन एक आदमी नहीं लेता। इसके लिए कमिटीज बनती हैं। कमिटीज मतलब ग्रुप्स ऑफ काउंसिलर्स। ये कमिटीज मीट करती हैं, डिबेट करती हैं और डिसीजन लेती हैं, जैसे वाटर कमेटी, गार्बेज कमेटी, स्ट्रीट लाइटिंग कमेटी। डिसीजन लेने के बाद कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ उस डिसीजन को इंप्लीमेंट करते हैं, यानी डिसीजन को ग्राउंड लेवल पर अप्लाई किया जाता है। डिफरेंस बिटवीन वार्ड एंड म्यूनिसिपैलिटी, यूएलबी। सबसे पहला फीचर है एरिया। वार्ड छोटा लोकेलिटी या नेबरहुड, म्यूनिसिपैलिटी यानी यूएलबी पूरा सिटी या टाउन। सेकंड फीचर इश्यूज। वार्ड लेवल पर डेली लाइफ इश्यूज जैसे स्ट्रीट लाइट बंद होना, म्यूनिसिपैलिटी लेवल पर सिटी वाइड इश्यूज जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट या वेस्ट प्लांट। थर्ड है पार्टिसिपेशन। वार्ड में डायरेक्ट और फ्रीक्वेंट पार्टिसिपेशन होती है, म्यूनिसिपैलिटी में इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन मेनली वोटिंग के थ्रू। फोर्थ है एक्शन स्पीड। वार्ड में इमीडिएट या क्विक फिक्स होता है, म्यूनिसिपैलिटी में लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। इसलिए याद रखो, वार्ड इक्वल्स स्मॉल एंड क्विक, यूएलबी इक्वल्स बिग एंड स्ट्रेटेजिक। रोल ऑफ सिटीजन्स। सबसे पहले ड्यूटी। सिटीजन की ड्यूटी है कि अपने एरिया का ख्याल रखें। फिर आती हैं एक्शनेबल हैबिट्स। नंबर 1, वेस्ट सेग्रीगेशन। वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट को अलग अलग रखो ताकि गार्बेज कलेक्टर्स को हेल्प मिले। नंबर 2, रिपोर्ट इश्यूज। वाटर लीक हो तो इग्नोर मत करो, कॉल करके रिपोर्ट करो। नंबर 3, डोंट लिटर। डस्टबिन का यूज करो, बस की विंडो से चिप्स पैकेट मत फेंको। नंबर 4, सेव वाटर। पब्लिक प्लेसेस पर टैप्स खुले ना छोड़ो। नंबर 5, प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी। पार्क्स, बेंचेस या पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज मत करो। कम्युनिटी प्रोटेस्ट एंड ग्रीवियंसेस। कॉन्सेप्ट सिंपल है। अगर काम नहीं हो रहा, जैसे गार्बेज रेगुलरली पिक नहीं हो रहा, तो सिटीजन्स को प्रोटेस्ट करने का राइट होता है। प्रोसेस देखो। स्टेप 1, सिटीजन्स वार्ड काउंसिलर के पास जाते हैं। स्टेप 2, पिटिशन साइन होती है और उसे वार्ड इंजीनियर और कमिश्नर को फॉरवर्ड किया जाता है। इस स्लाइड का फाइनल मैसेज है, एक्टिव पार्टिसिपेशन इज इक्वल टू बेटर गवर्नेंस। जितना ज्यादा सिटीजन्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, उतनी ही गवर्नेंस अच्छी होगी। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग यानी अर्बन लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर कैसे स्ट्रेंथ मिली। 1992 में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया। ये अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसने अर्बन लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दी,
मतलब पहले जो सिटी लेवल गवर्नमेंट्स थीं वो सिर्फ स्टेट लॉज पर डिपेंडेंट थी, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें ऑफिशियल रिकग्निशन दे दिया। इस एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट एम था डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का सिंपल मीनिंग है लोगों के पास ले जाना, यानी डिसीजन मेकिंग सिर्फ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के पास ना हो बल्कि लोकल पीपल भी अपने एरिया के डिसीजंस ले सकें। एग्जाम्पल समझिए, अगर किसी कॉलोनी में रोड रिपेयर या वाटर सप्लाई इशू है तो दिल्ली या स्टेट कैपिटल वेट करने की जरूरत नहीं, लोकल बॉडी डायरेक्टली डिसीजन ले सकती है। इस अमेंडमेंट ने एक और इंपॉर्टेंट रूल इंट्रोड्यूस किया, रेगुलर इलेक्शंस मैंडेटरी बना दिए गए, यानी अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस टाइम पर होना जरूरी है ताकि डेमोक्रेसी कंटिन्यूसली चलती रहे। बॉटम लाइन याद रखिए, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है लोकल कम्युनिटीज का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, सिर्फ सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करेगी। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सब कॉन्ट्रैक्टिंग। कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन ध्यान से समझिए। कई बार म्युनिसिपल कमिश्नर्स पैसा बचाने के लिए प्राइवेट कंपनीज को हायर करते हैं गार्बेज कलेक्ट और प्रोसेस करने के लिए। गवर्नमेंट खुद काम डायरेक्टली नहीं करती बल्कि प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। इसी प्रोसेस को हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग कहते हैं। यहां फ्लो क्या होता है? गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनी, वर्क कंप्लीशन। एग्जाम्पल, सिटी कॉरपोरेशन एक प्राइवेट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को बोलती है कि डेली गार्बेज कलेक्ट करो और डिस्पोज करो। इसके प्रोज क्या है? सिंपल, काम जल्दी हो जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। लेकिन कॉन्स भी हैं। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को ऑफन लो सैलरी मिलती है और उनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, मतलब परमानेंट गवर्नमेंट जॉब जैसी सेफ्टी नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, सब कॉन्ट्रैक्टिंग एफिशिएंसी बढ़ाता है लेकिन वर्कर्स के वेलफेयर का इशू भी क्रिएट करता है। ये बैलेंस समझना इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं समरी, रूरल वर्सेस अर्बन गवर्नेंस। सबसे पहले सिमिलैरिटी समझिए। रूरल और अर्बन दोनों लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। दोनों में इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और दोनों का मेन एम होता है लोकल डेवलपमेंट। अब डिफरेंस देखिए। रूरल एरिया पंचायती राज, हेड होता है सरपंच या प्रधान। इनका काम मोस्टली बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है, जैसे हैंड पंप्स, विलेज रोड्स, बेसिक सैनिटेशन। पॉपुलेशन जनरली स्मॉल होती है। अर्बन एरिया, अर्बन लोकल बॉडीज यूएलबी, हेड होता है मेयर या चेयरमैन। यहाँ का वर्क ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, लार्ज वाटर सप्लाई नेटवर्क्स, वेस्ट मैनेजमेंट, सिटी प्लानिंग। पॉपुलेशन ऑब्वियसली लार्ज होती है, इसलिए गवर्नेंस का लेवल भी रूरल और अर्बन एरियाज में डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी का होता है। और याद रखिए, डेमोक्रेसी एक्चुअली लोकल लेवल से स्टार्ट होती है, यानी आपके आसपास के गवर्नेंस सिस्टम से। अब फाइनली समरी माइंड मैप पूरा चैप्टर एक ग्लांस में रिवाइज करते हैं। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की स्ट्रक्चर 3 टाइप्स की होती है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, बड़े सिटीज, पॉपुलेशन मोर देन 10 lakhs। म्युनिसिपल काउंसिल, मीडियम टाउन्स, लेस देन 10 lakhs। नगर पंचायत, डेवलपिंग टाउन्स या ट्रांजिशन एरियाज। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के मेन फंक्शंस क्या हैं? वाटर सप्लाई, हेल्थ सर्विसेज, रोड मेंटेनेंस और गार्बेज मैनेजमेंट। अब रोल्स समझिए। काउंसिलर्स, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। लोग इन्हें वोट करके चूज करते हैं। ये डिसीजंस लेते हैं और पब्लिक की प्रॉब्लम्स रेज करते हैं। कमिश्नर अपॉइंटेड ऑफिसर होता है। ये इम्प्लीमेंटेशन करता है, यानी जो डिसीजंस काउंसिलर्स लेते हैं उन्हें प्रैक्टिकल ग्राउंड पर अप्लाई करता है। फंडिंग कहाँ से आती है? मेन सोर्सेज हैं प्रॉपर्टी टैक्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स और डिफरेंट सर्विस फीस। तो अगर एक लाइन में समरी बोले, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन लोगों द्वारा इलेक्ट होती है, ऑफिशियल्स द्वारा इंप्लीमेंट होती है और टैक्सेस और ग्रांट से चलती है। ये था पूरा कॉन्सेप्ट का कंप्लीट रिवीजन। स्टूडेंट्स, अगर आप ये फ्लो समझ गए, स्ट्रक्चर, फंक्शंस, रोल्स और फंडिंग, तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट चैप्टर परफेक्टली क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने क्लास 6 सिविक्स चैप्टर 12 ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी पार्ट 3 को डिटेल में समझा, जिसमें हमने देखा अर्बन लोकल गवर्नमेंट, वार्ड, म्यूनिसिपैलिटी और सिटीजन्स की रोल डेमोक्रेसी में। अगर आपको आज का एक्सप्लेनेशन इजी और यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। इससे दुर्गा सर क्लासेस को और स्टूडेंट्स तक पहुंचने में मदद मिलती है। इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए ताकि उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और अगर आप क्लास 6 से क्लास 10 तक एसएसटी को प्रॉपर्ली समझना चाहते हैं तो दुर्गा सर क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए।
अगर आपके मन में कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं दुर्गा सर आपके डाउट्स का रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिर्फ दुर्गा सर क्लासेस के साथ। बाय बाय।